नमस्कार दोस्तों, नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई की चर्चा हर ज़बान पर है। बार बार ये कहा जाता है कि भारत में लगातार महंगाई बढ़ रही है। तो आज हम देखेंगे कि दुनिया के मुकाबले भारत में महंगाई की क्या स्थिति है। तो ये नक्शा जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अक्टूबर 2022 के आसपास एक रिपोर्ट जारी की थी। उस रिपोर्ट में साल भर में दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें से सभी देशों में लगभग आप कह सकते हैं 238 देशों के अंदर महंगाई की क्या स्थिति रही, उसके विषय में एवरेज जो औसतन महंगाई की दर क्या थी, इसके विषय में उन्होंने जानकारी दी। तो आइए आपको लेकर चलते हैं इस मानचित्र पर, इस नक्शे पर, और सबसे पहले देखते हैं भारत को। तो भारत को आप देख सकते हैं कि भारत में औसतन महंगाई की दर 6.9% थी, यानी 6.9%। तो आइए अब कुछ जो दूसरे रीजन हैं उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर महंगाई की दर क्या थी। तो वहाँ महंगाई की दर आपको मिलेगी, जैसे कि हम ईस्ट एशिया की बात करें यानी पूर्वी एशिया की। तो पूर्वी एशिया में, ये पूर्वी एशिया का रीजन जो है आपके सामने है, यहाँ पर लगभग 2.4% महंगाई थी। ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप की बात करें, ये पूर्वी यूरोप है, यहाँ पर 14.1%। यूरोप में 9.8%। मिडल ईस्ट रीजन यानी कि मध्य पूर्व, इसमें 13.9%। उत्तरी अफ्रीका, इसके अंदर 8.3%। उत्तरी अमेरिका जो मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसमें 7.9%। पैसिफिक आइलैंड्स में 6.1%। और सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण एशिया में 8.1%। दक्षिण पूर्व एशिया में औसतन 5.1%। पश्चिमी यूरोप में आप कह सकते हैं 8.1%। और साउथ ईस्ट एशिया में हम बात कर चुके हैं सब सहारन अफ्रीकन रीजन, यानी अफ्रीका का जो सब सहारा रीजन है, ये दुनिया के सबसे गरीब इलाकों में से, वहाँ लगभग 18%। अब बात करते हैं सबसे पहले, जैसा हमने बताया कि भारत की हम बात कर चुके हैं, भारत में 6.9% थी। तो अब कुछ और जो है रीजन्स में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि कुछ और देशों में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या जो है वो महंगाई की दर थी। अब भारत की जैसी ही इकोनॉमीज को हम कंपेयर करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। तो जैसे मैंने बताया, अर्जेंटीना में 72.4% आप देख सकते हैं, ये अर्जेंटीना की बात मैं कर रहा हूँ। अफ्रीका रीजन में 14.5%। चेक रिपब्लिक में 16.6%। जर्मनी एक बड़ा देश है, उसमें 8.5%। ब्राज़ील लगभग भारत की तरह का ही देश है, उसमें 9.4%। इटली में 8.7%। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश है, उसमें 12.1%। और रिपब्लिक ऑफ तुर्की है, जो पहले तुर्की के नाम से जाना जाता था, उसमें 73.1%, यानी 73.1%। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में 8.1%। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में 9.1%। और वेनेजुएला जो है उसमें 210%। जिम्बाब्वे में 284.9%, लगभग 285%। और अब अंत में चीन की भी बात करेंगे। चीन में कहना यह है कि 2.2%, बट हम सभी जानते हैं कि चीन का डेटा काफ़ी फर्स्ट रहता है। चीन के डेटा पे भरोसा करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा, उचित नहीं होगा। और इसके अलावा एक आध देश जो है वो हम और देख लेते हैं, खासकर फ्रांस को देखते हैं। तो फ्रांस में 5.8% है। इसके अलावा हम देखते हैं कीनिया में 7.4% है। और उत्तर कोरिया का डेटा हमारे पास नहीं है। इसके अलावा हम लोग कोशिश करेंगे फिलीपींस को देखते हैं। तो फिलीपींस, पैराग्वे में 9.5%। फिलीपींस में 5.3%। और सऊदी अरेबिया में 2.7% है। सेनेगल में 7.5% है। और मैं आपको असल में दिखाना चाहता हूँ रशियन फेडरेशन का, कि जो रशिया है उसके अंदर जो है वो क्या डेटा रहा है। तो ये रशियन फेडरेशन का डेटा हमारे पास है, रशियन फेडरेशन जी।
रशियन फेडरेशन में हम देख सकते हैं 13.8%। काफ़ी ज़्यादा ये है, ये रशियन फेडरेशन का इलाका हम आप नक्शे पर देख सकते हैं। और अगर हम जैसे मैंने आपको बताया कि रीजन वाइज तो देख ही चुके हैं, एक और कैटेगरी है जिसे हम एनालिटिकल ग्रुप कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। तो हम देखते हैं इमर्जिंग एंड डेवलपिंग एशिया की इकोनॉमीज जो थी उसमें 4.1% था, और इसके अलावा एडवांस्ड इकोनॉमीज जो थी उसमें 7.2% था। सब सहारन अफ्रीका हम देख चुके हैं 14.4% था। जो बहुत मेजर एडवांस कंट्रीज G7 जो सबसे एडवांस कंट्रीज हैं उनमें भी 7.2% था। लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन, ये लातिन अमेरिका का इलाका और कैरिबियन का देख सकते हैं, यहाँ 14.1% था। और तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि दुनिया भर में अगर हम देखें तो जो औसतन जो औसत महंगाई का रहा वो 8.8% था। इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज में 9.9% था, यानी जो नए जो विकासशील देश हैं उसमें 9.9%, और जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं जो बहुत उन्नत किस्म की अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन्हें हम एडवांस कंट्रीज कहते हैं वो 7.2%। ये तीनों का डेटा अगर आप देखेंगे, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, एडवांस्ड इकोनॉमीज और दुनिया में औसत महंगाई की दर 8.8% रही, और भारत में यह 6.9% रही। आसपास के कई पड़ोसी देशों से भी भारत की जो दर थी वो बहुत बेहतर थी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत ने महंगाई के मोर्चे पर काफ़ी अच्छे से अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला, और इसका श्रेय देश की जनता को, देश के कारोबारियों को, देश की सरकार को, इन सभी को जाता है। दुनिया में ऐसे देश भी हैं जहां हमने देखा कि 250-250% जो है वो महंगाई की दर हो रही है। श्रीलंका जैसे देश में जो है, हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ पर जो है वो 50 से 70% के बीच महंगाई दर चलती रही है। तो 2022 में हम महंगाई के बारे में चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, बट दुनिया के बनिस्बत हम देखें तो हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।